लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो यहाँ पर है वो उनको भी बेल देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लास्ट जो हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था ईडी को कि आप पुख्ता सबूत लाइए, अब इससे ज़्यादा तो हम अंदर नहीं रख सकते हैं। ये भी एक उन्होंने बड़ी बात रखी थी कि आप सबूत लाकर अब टेबल पर रखिए, आप किस बेसिस पर इन्हें और लंबी रिमांड पर अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो टिप्पणी थी वो कोर्ट ने करी थी। अगर उसके बेसिस पे देखें तो हो सकता है कि आज कोई बड़ा फैसला यही जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को लेकर आज एक अच्छी खबर आएगी, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट के माफ कीजिएगा पर ये जो ईडी है, अगर ईडी के पास कोई सबूत होता तो मुझे लगता है कि वो 5 अक्टूबर को ही वो कोर्ट के सामने रख देती। लेकिन अगर नहीं रख रही है तो जाहिर तौर पर जैसा कि अभी तुषार ने भी कहा कि जानबूझकर इस मामले को कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे करते करते जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अभी होने हैं और ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया संजय सिंह इस पूरे मामले में बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी खबर हो सकती है सत्ताधारी पार्टी। देखिए बीजेपी का तो प्लान यही है कि चुनाव से पहले पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करें, क्योंकि राजनीति उनकी खत्म होती जा रही है। और यहाँ पर अगर पार्टी खत्म नहीं होती है तो धीरे धीरे करके नेताओं को खत्म करें, यही देखा जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और यहाँ पर बात करें अब संजय सिंह की। लेकिन जनता बार बार क्या यहाँ पर बीजेपी को बता रही है कि आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी को आप कितनी भी साजिश रच लो, उनके नेता इस तरीके से काम करेंगे। 15 में बीजेपी को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, 13 में जब पहली बार केजरीवाल आए थे जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अब 2020 में भी जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया बीजेपी को। लेकिन बीजेपी क्या है, सुधरने वाली नहीं है। वो इसी तरीके से जो है खेल रचती रहेगी, बातें करती रहेगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आज फिर से सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट आज आखिरी फैसला सुनाने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया लगभग 228 दिन से गिरफ्त में है। ऐसे में देखा जाए तो फंसे हुए हैं और राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कई दलीलें पेश की जाती हैं, सुनवाइयाँ होती हैं, तारीख दी जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है। तो आज फिर से मनीष सिसोदिया पर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत का रुख यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने कर दिया है। ईडी सीबीआई ने किस तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी, उसके बाद यहाँ पर मनीष सिसोदिया से घंटों की पूछताछ भी की थी और ऐसे में देखा गया कि सबूत नहीं मिलते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाती है, जैसे संजय सिंह की हुई। क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है और इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर किस तरीके से निचली अदालत का रुख किया जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट सबसे पहले मनीष सिसोदिया पहुँचते हुए नजर आए थे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 दिन की हिरासत में भेजे गए थे। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मार्च तक सीबीआई हिरासत मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी थी। उसके बाद 4 मार्च के बाद यहाँ पर सीबीआई हिरासत बढ़ती है, फिर ये सिलसिला चलता है, 31 मार्च तक आ जाता है और उसके बाद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। मनीष सिसोदिया मजबूरन फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हैं। 28 फरवरी यहाँ पर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। हाई कोर्ट यहाँ पर निर्देश देते हैं, उसके बाद सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती है और 3 मई की तारीख दे दी जाती है। सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचते हैं, बीमार पत्नी का हवाला देते हैं, लेकिन जमानत नहीं मिलती है। उसके बाद देखा जाता है 30 मई, 3 जून, 3 जुलाई सिलसिला चलता है और हाई कोर्ट में भी याचिका खारिज हो जाती है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। मनीष सिसोदिया 4 अगस्त को जाते हैं और मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाते हैं और ईडी सीबीआई को ये कहा जाता है कि सबूत पेश कीजिए। यहाँ पर जमानत याचिका को लेकर फिर से तारीख बढ़ा दी जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर, उसके बाद देखा जाए तो आखिरी सुनवाई 5 अक्टूबर को दिखाई देती है और 5 अक्टूबर में यहाँ पर यह कहा जाता है कि ईडी का अधिकारी सबूत पेश करे कि कैसे यहाँ पर गुनहगार हैं मनीष सिसोदिया। तो ऐसे में आज सुनवाई है, आज क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, यही सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं और न्यूज़ रूम में तमाम लोगों से हम सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तुषार हमारे साथ मौजूद है। तो तुषार, जैसे कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर आज सुनवाई है, देखा जाए तो क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा? आज लगता है उम्मीद कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाएगी? जी देखिए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि
बेल के लिए और रिहाई के लिए उन्होंने बहुत सारी अर्जियां लगाई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो यहाँ पर है वो उनको भी बेल देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लास्ट जो हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था ईडी को कि आप पुख्ता सबूत लाइए, अब इससे ज़्यादा हम अंदर नहीं रख सकते हैं। ये भी एक उन्होंने बड़ी बात रखी थी कि आप सबूत लाकर अब टेबल पर रखिए, आप किस बेसिस पर इन्हें और लंबी रिमांड पर अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो टिप्पणी थी वो कोर्ट ने करी थी। अगर उसके बेसिस पे देखें तो हो सकता है कि आज कोई बड़ा फैसला लिया जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे कि संजय सिंह पर जिस तरीके से एक गाज गिर चुकी है, पूरी आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से गाज गिर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो है ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला है। आज मुझे लगता है कि चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कि उनको शायद बेल मिल जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबके मन में यही है कि एक बार फिर से इनको रिमांड के लिए बढ़ाया जाए, जैसे कि संजय सिंह के साथ हमें देखने को मिला। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे अभी जो है चुनाव का माहौल आ चुका है। अभी आप थोड़े दिन में देखिएगा कि दशहरा और दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, कोर्ट बंद हो जाएंगे, तो तब तक ये मामला घसीटने की तैयारी में होगी बीजेपी। ज़रूर उनके माइंड में ये होगा ही होगा। मतलब आज आखिरी है कि अगर आज फैसला आ गया तो ठीक है, वरना लंबा फंसेंगे। हाँ, अगर आज उनको बेल मिल जाती है तो वो बाहर आ जाएंगे और उनके लिए अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए भी एक पॉजिटिव यहाँ पर साइन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आज नहीं आते हैं तो लंबा जा सकते हैं, और सेम संजय सिंह के साथ भी हमें कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। अगर उन पर भी बड़ा फैसला कुछ आ जाता है तो ठीक है, वरना वो भी लंबी रिहाई जेल में जो है वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज आखिरी फैसले के रूप में देखा जा रहा है। तो एक और सवाल यहाँ पर बनता है और प्रज्ञा से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रज्ञा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी और उसमें जज ने सीधे तौर पर ईडी अधिकारी को फटकार लगाया था और ये कहा था कि आप किस बिना पर मनीष सिसोदिया को गुनहगार बता रहे हैं, सबूत पेश कीजिए। सबूत आपके पास नहीं है, सिर्फ गवाह के आधार पर कहते हैं कि बयान आया है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने रिश्वत ली है। और बार बार जैसे संजय सिंह का जिस दौरान देखा गया था, दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया गया, इसी मुद्दे में भी दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ही यहाँ पर गवाह है। तो अब ऐसे में क्या देखा जाए, तो ईडी को फटकार कोर्ट की लगी है, तो क्या कोई बड़ा सबूत भी पेश किया जा सकता है कोर्ट में आज? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ईडी को सबूत पेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ईडी सबूत पेश नहीं करती है तो जैसा कि पिछले 5 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अगर ईडी सबूत पेश नहीं करती है तो जाहिर तौर पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर मनीष जो सिसोदिया हैं उनको जेल में रखने का और कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बचता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में देर से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहीं ना कहीं एक सही फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब संजय सिंह को लेकर के अभी हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला दिया, उनकी रिमांड बढ़ा दी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाह के आधार पर, और वो भी वो सरकारी गवाह जो इस मामले में खुद दोषी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छी की है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को लेकर आज एक अच्छी खबर आएगी, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो ईडी है, अगर ईडी के पास कोई सबूत होता तो मुझे लगता है कि वो 5 अक्टूबर को ही वो कोर्ट के सामने रख देती। लेकिन अगर नहीं रख रही है तो जाहिर तौर पर, जैसा कि अभी तुषार ने भी कहा, कि जानबूझकर इस मामले को कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे करते करते जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अभी होने हैं, और ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इस पूरे मामले में बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी खबर हो सकती है सत्ताधारी पार्टी के लिए। और जैसा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि विपक्ष के खिलाफ साजिश यहाँ पर की जा रही है, केंद्र एजेंसियों का यहाँ पर साफ तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से यही चीज समझ में आ रही है नाजमीन के अगर आज मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते, अगर उन्हें राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है जो नहीं चाहते कि यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो है वो जेल से बाहर आए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तरीके से और यहाँ पर देखा जाए तो जब मनीष सिसोदिया कुछ दिनों पहले कोर्ट में पेश हुए थे तो मीडिया के सामने कैसे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए थे, तो यहाँ पर पुलिस वाले कैसे उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें ले जा रहे थे, यानी कि बोलने नहीं दिया जा रहा था। ये कोशिश की जा रही थी कि मनीष सिसोदिया यहाँ पर किसी के सामने कुछ भी ना बोल पाए। वैसे ही संजय सिंह को भी देखा गया था, और क्या कुछ इन दोनों को लेकर देखा जा रहा है इस वीडियो में देखिए।
मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वही सारी चीजें घट रही हैं संजय सिंह के साथ भी, मनीष सिसोदिया के साथ भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा उठा रही है इन ईडी सीबीआई की कार्यवाही के तहत। यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठ रही है, लेकिन यहाँ पर ईडी सीबीआई पर शिकंजा नहीं कसता, जो जानबूझकर यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही कर रहे। तो ऐसे में दौलत हमारे साथ हैं। दौलत, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, क्योंकि करता धरता वही है। उनकी वजह से ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अब यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन लगभग 200 दिन से ऊपर हो चुका है, मनीष सिसोदिया को तमाम कोर्ट से झटका ही मिल रहा है। ऐसे में क्या जो इस्तीफे की मांग उठ रही है, क्या चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है? बिल्कुल, मैं क्या देख रहा हूँ इसमें कि बीजेपी अपने यहाँ पर जो चाहते हैं, जो उन्होंने प्रण लिया हुआ है, कहीं ना कहीं वो उसमें यहाँ पर सफल हो रहे हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की यहाँ पर सोच रहे हैं। और वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट में जो है यहाँ सिसोदिया को घसीटा जाता है, उसके बाद संजय सिंह को घसीटा जाता है। अब बारी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल तक भी ईडी पहुँच सकती है, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। और बीजेपी सब यही चाहती है 2015 से, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से उनकी राजनीति खराब कर दी आम आदमी पार्टी ने कि ना तो इनका हिंदुत्व वाला कार्ड चल रहा है, ना ही इनका जो है प्रधानमंत्री का चेहरा चल रहा है। जो स्टार कैंपेनर है बीजेपी के प्रधानमंत्री, तो वो बाद में है, पहले वो अपनी पार्टी के लिए प्रमोशन ही करते हैं। तो पूरी तरीके से उनकी राजनीति नेस्तनाबूद करने वाली एक ही पार्टी आम आदमी पार्टी। तो बिल्कुल वो यही चाहते हैं कि ये इस्तीफा दे दें, ये राजनीति छोड़ दें। और इसी प्रकरण में वो लगे हुए हैं। इसी प्रकरण में उन्होंने अपनी जांच एजेंसियों को भी लगाया हुआ है। और लगातार यही आरोप जो है बीजेपी पर लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों का फायदा उठा के अपने प्रतिद्वंदियों को बस वो जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि वो चुनाव में ना उतरे, क्योंकि चुनाव में एक ही व्यक्ति बस रहना चाहिए, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आ रहा है, यहाँ पर सरकारी एजेंसियों को तो आगे किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी जरूर लग रही है। जैसे कि यहाँ पर ईडी को कहा गया कि सबूत दिखाएं, आपने किस बिना पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप एक मंत्री को क्यों गुनहगार बता रहे हैं। अगर आपको लगता है पूरी पार्टी भ्रष्ट है, तो पूरी पार्टी पर आरोप लगाइए। आप एक मंत्री को क्यों पकड़े, आप एक नेता को क्यों पकड़े? तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से भ्रष्टाचारी बताया जाएगा? और बताया जाएगा तो क्या चुनाव में एक तरीके से ये पार्टी एक तरीके से खत्म होती हुई नजर आएगी? देखिए, बीजेपी का तो प्लान यही है कि चुनाव से पहले पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करें, क्योंकि राजनीति उनकी खत्म होती जा रही है। और यहाँ पर अगर पार्टी खत्म नहीं होती है तो धीरे धीरे करके नेताओं को खत्म करें, यही देखा जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और यहाँ पर बात करें अब संजय सिंह की। लेकिन जनता बार बार क्या यहाँ पर बीजेपी को बता रही है कि आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी को आप कितनी भी साजिश रच लो, उनके नेता इस तरीके से काम करेंगे। 15 में बीजेपी को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, 13 में जब पहली बार केजरीवाल आए थे जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अब 2020 में भी जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया बीजेपी को। लेकिन बीजेपी क्या है, सुधरने वाली नहीं है। वो इसी तरीके से जो है खेल रचती रहेगी, बातें करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं, वो खुद तो सम्मान करते नहीं है। एजेंसियों को फिर भी पीछे लगाया हुआ है कि कुछ ना कुछ करके ढूंढो, क्योंकि भैया हमारी राजनीति खतरे में, बचाने वाले बस ईडी सीबीआई है। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है कि जैसे मैंने तुषार से पूछा था कि राहत मिलेगी मनीष सिसोदिया को आज, क्योंकि आज आखिरी फैसले के रूप में देखा जा रहा है। देखा जाए राहत की बात तो शायद ही मिले, क्योंकि जब इतना घसीट दिया है थोड़ा और घसीटेंगे। अभी छुट्टी आएंगी तो थोड़ा और ईडी चाहेगी कि कुछ ना कुछ ऐसा निकाल दें कि जो है किसी ऐसे खास व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचे, उनके कुछ निकलने से, उनके दोषी आरोपी जो उनका आरोप है वो हो जाए। तो कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ ढूंढ रहे हैं लोग अपना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया पर सुनवाई है, फिर अगले दिन यहाँ पर संजय सिंह पर सुनवाई आ जाती है, लेकिन देखना होगा कि आज कोर्ट के आखिरी फैसले के रूप में इसे देखा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा? मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।